जीवन में जब भी कठिनाई और परेशानियाँ आती हैं, हमारे जीवन में जब भी उतार चढ़ाव आता है, तो हमें भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। आप अपने इष्ट देवता का ध्यान जरूर करें। साथ ही महीने के जो दिन होते हैं, जैसे सोमवार है, गुरुवार है, जो इनके व्रत बताए, नियम बताए हैं, उनको जरूर करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तथा बार के हिसाब से पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, आपके गृहस्थ जीवन में परेशानी आ रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो आपको भी गुरुवार का पूजन अवश्य करना चाहिए। गुरुवार का जो व्रत है और पूजन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है, वह इच्छा बोल करके अगर आप गुरुवार की पूजा प्रारंभ करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपको लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए जानते हैं क्या है गुरुवार की पूजा विधि और कथा। आज मैं आपको गुरुवार की कथा सुनाने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ आपको पूजा विधि भी बताऊँगा। गुरुवार के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। गुरुवार के दिन सर्प साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर पूरे नियम के साथ में गुरुवार का पूजन किया जाए, तो माता लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में निवास करेंगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी जीवन में परेशानी आ रही हैं, जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, सारी दिक्कत और परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो आप ध्यान से इस कथा को पूरा श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। केले के वृक्ष के सामने 1 लोटा जल लें, उसमें हल्दी डालें, चने की दाल डालें, हाथ में चने की दाल लें, भगवान के सामने दीपक जलाएं और इस कथा का श्रवण करें। साथ ही आप संकल्प करें कितने व्रत आपको रखने हैं। व्रत पूरा होने के बाद में उद्यापन किया जाता है। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी है। बृहस्पतिवार के दिन कपड़े ना धोएं, सर्फ साबुन का प्रयोग ना करें, घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु यह बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें, सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान करो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं
तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गई। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसार भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी के बराबर होता है। वहाँ पर मैं कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे दिन अच्छे हो जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता था। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गई। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भेजर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे अपनी बहन ने भेजा है, आपकी बहन ने मुझे भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दूँ। दासी ने यह बात कई बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। वह कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, विश्वनाथ भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो इसमें क्या हर्ज है। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करना तथा दीपक जलाना। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करें तथा कथा सुनें।
इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौटाई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चनार गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न हुए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, हम और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने भोजन किया। उसके बाद वे प्रत्येक गुरुवार को गुरु भगवान का पूजन और व्रत करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास धन हो गया। रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, पहले भी आप आलस किया करती थी, जिसके कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया था। अब इस धन को शुभ कार्यों में लगाओ, गरीबों के लिए भोजन कराओ, वस्त्र दान करो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जीवन में जो भी परेशानी आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और भगवान प्रसन्न होकर के मनोकामना पूरी करेंगे। रानी ने ऐसा ही करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी दोनों ने इस प्रकार के शुभ कर्म करने प्रारंभ कर दिए। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वो सोचने लगा, रानी की गलतियों के कारण मैंने कष्ट पाया है और अब भगवान की आज्ञा है तो मुझे जाना होगा। रानी की गलतियों के कारण राजपाट छोड़कर जंगल में आना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ता है। वह यह सोच रहा था, उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भराया और साधु की वंदना करके बोला, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ ये भी मुझे पता नहीं है। साधु ने कहा, ये राजन, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भले भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और अब बृहस्पति देव की मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण भगवान बृहस्पति देव की पूजा किया करता था, लेकिन ब्राह्मणी
दरिद्रता के साथ रहती थी, न स्नान करती और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। ब्राह्मण उसको बहुत समझाते लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह दरिद्रता के साथ ही रहती थी। ब्राह्मण बड़े दुखी थे। कुछ समय के बाद ब्राह्मण के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बड़ी होकर के अपने पिता को देख कर के वह बृहस्पतिदेव का पूजन करने लगी, क्योंकि ब्राह्मण भी बृहस्पतिवार का पूजन करते थे। वह पाठशाला जाती, मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती और जब पाठशाला से लौटती तो उनको बीन कर ले आती, क्योंकि वह जौ स्वर्ण के हो जाते थे। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौं को फटक के साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा, बेटी, सोने के जौं को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से पूजा की है तो मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। वह पाठशाला से लौट रही थी। रास्ते में उसे सोने का सूप मिला। उसे वह ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन बालिका सोने के सूप में जौ को फटक के साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहाँ होकर के निकल रहा था। जैसे उसकी नज़र कन्या पर पड़ी, कन्या के रूप और रंग को देख कर के मोहित हो गया और घर पर आकर के खटपाटी लेकर के लेट गया। जब राजा को पता चला तो राजा उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। बताओ क्या परेशानी है? उसने कहा, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। मेरा किसी ने अपमान नहीं किया है। लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। राजा ने कहा, बेटा, इस तरह की कन्या के पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य कराऊंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजा ने मंत्री को घर भेजा। मंत्री ब्राह्मण को बुलाकर के लाए। राजा ने सारी बात कही तो ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर विधि विधान के अनुसार राजकुमार के साथ ब्राह्मण की पुत्री का विवाह हो गया। उसके घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में फिर दोबारा से गरीबी आ गई। ब्राह्मण अन्न के लिए तरसने लगे, दुखी रहने लगे और वह अपनी पुत्री के पास गए तो पुत्री पिता को समझाने लगी, हे पिताजी, आप ये धन ले जाइए और इसे कुछ समय के लिए आपकी गुजर हो जाएगी। वह बहुत सारा धन लेकर के आए, लेकिन उससे थोड़ी समय के लिए गुजर हुई। उसके बाद में फिर वह पुत्री के पास गए तो पुत्री पिता से कहने लगी कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के पास गए तो पुत्री माँ को समझाने लगी, है माँ, प्रातः काल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करना, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री की बच्चे की जूठन को खा लिया। पुत्री को गुस्सा आया, माँ को कोठरी में बंद कर दिया। बृहस्पतिवार के दिन उसने निकाला, स्नान करा के पूजा कराई तो भगवान बृहस्पतिदेव की कृपा से उसकी बुद्धि ठीक हो गई। फिर वो भी पुत्रवान और धनवान हो गई और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। हे राजन, इस कथा को सुनना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पतिदेव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले दिन बृहस्पतिवार को वह कामकाज के अधिक व्यस्त रहने के कारण बृहस्पति भगवान का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पतिदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नगरवासी मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल नहीं पहुंचा। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हल लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक
घटना घटित देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारागार में डाल दिया। लकड़हारा मनी मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण आया। थोड़ी देर में भगवान विश्वदेव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने विश्वदेव का अनादर किया था, व्रत करना भूल गया, इस कारण तुझे यह कष्ट मिला है। अब तुझे जेल खाने के दरवाजे पर पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे पूजा का सामान मंगाना और व्रत करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लकड़हारे ने गुड़ चना मंगाया और विश्वद्वार की कथा कही, जिससे विश्वदेव भगवान प्रसन्न हो गए और राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिसको तुमने जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे प्रातः ही छोड़ देना, तुम्हारा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने खूंटी पर हार देखा तो वह भयभीत हो गया और लकड़हारे को क्षमा कर दिया, उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने देखा नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर, कुएं, धर्मशाला आदि बन गए। उसने पूछा, ये सब किसका है? तो लोग कहने लगे, यह रानी और दासी का है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी तो दासी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। दासी राजा को लेकर के अंदर आई। राजा ने तलवार निकाली और पूछने लगा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा, स्वामी, यह धन हमें विश्वदेव की भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी विश्वद्वार का पूजन करते हैं, लेकिन मैं रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चले की दाल बंधी रहती। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ में निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। उसने देखा मार्ग में कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, भाई तुम मेरी विश्वद्वार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी कहने लगे, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। कथा आधी हुई, मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम कह के खड़ा हो गया। उसे मार्ग में किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा, भाई तुम मेरी विश्वद्वार की कथा सुन लो। वह बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा 4 अरैये जोत लूँगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा कहते ही बैल पचाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। सारा हाल पूछा तो उसने सारा हाल बता दिया। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और वो बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, आप अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और बैल भी खड़े हो गए। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी विश्वद्वार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यह लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्नकार करते हैं, अगर कोई पड़ोस में तो देखा हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में कुमार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ 3 दिन से उनके घर में किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़की को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। राजा ये सारी बातें सुन रहा था। बहन ने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगे? राजा उदास मन से नगर में लौट आया और वह कटपाटी लेकर के लेट गया। रानी ने पूछा तो राजा ने सारी बात बताई। रानी ने कहा, स्वामी, विश्वदेव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को विश्वदेव ने राजा को स्वप्न दर्शन देकर कहा, हे राजन, सोच को छोड़ दे, कुछ समय बाद तुझे सुंदर पुत्रों की प्राप्ति होने वाली है। भगवान विश्वदेव की कृपा से राजा को सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हुई। जब राजा को पुत्र प्राप्ति हुई तो राजा ने रानी से कहा, स्त्री बिना खाए रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुन के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई।
राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसकी मन में कामना वो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय।